हेलो एवरीवन। मैं चिराग जैन आप सभी का स्टडी एरा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, जो यहाँ पर हमने एक बुक से लिया हुआ है। तो ये सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर 1 है, मैथमेटिक्स बेसिक का है। और यहाँ हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर जो हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। टोटल यहाँ पर 5 सेक्शंस होते हैं, ए बी सी डी और ई सेक्शन, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी करने को मिलते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में यहाँ पर आपको दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ रूट 3। हमें ये बताना है कि इसमें से जो हमें 4 इक्वेशंस दी हुई हैं, इन चारों में से रूट 3 किसका होगा। जो यहाँ पर रूट होगा 3 वो किस इक्वेशन का होगा, हमको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है। सॉल्यूशन में आपको देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, फ्रॉम ऑप्शन ए। इन्होंने क्या करा है कि ऑप्शन ए में जो 3 हमको रूट दिया हुआ है उसको हमने एक्स की जगह पर उसको पुट किया हुआ है। हम 1 बाय 1 हर इक्वेशन में, हर ऑप्शन में एक्स की जगह पर हम 3 को लगाकर चेक करेंगे, और जिसमें वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि गिवन डेट हमारी जो इक्वेशन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ हमने एक्स की जगह पे 3 पुट कर दिया और ये बन गया 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इजक्वल टू, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 3 5 जा 15 हो जाएगा, प्लस 6, और सबको हमने सॉल्व किया तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0। इट मीन्स यहाँ पर ये सभी सॉल्व होकर हमारा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो गया। मतलब हमने इस ऑप्शन ए में एक्स की जगह पर हमने 3 को पुट किया और हमारा जो RHS है 0, वो हमको यहाँ 0 देखने को आंसर में मिल गया। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1250 इज। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमको निकालना है 1250 का। तो इसको हम वाई फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके इसको फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसके फैक्टर्स करेंगे, तो हमको यहाँ पर इस तरीके से इसके फैक्टर्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2 × 5 की पावर 4, मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ a number x is added to twice its square, then the resultant is 21. The quadratic equation of the statement is। हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है, लिखा हुआ है एक नंबर x है इज एडेड टू ट्वाइस इट्स स्क्वायर। अगर हम किसी नंबर x को उसके स्क्वायर के ट्वाइस में ऐड करते हैं तो आंसर आता है 21। मतलब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी नंबर x को, अगर हमने मान लिया नंबर x है, इसको इसी नंबर के स्क्वायर में ट्वाइस ऐड कर दिया, मतलब 2 बार ऐड कर दिया, तो इसका आंसर आता है 21। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही बनेगा, क्योंकि आप जब देख रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन में इक्वल टू में 0 0 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस 21 को इस तरफ ले आएंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी -21 हो जाएगा। यहाँ पर -21 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
क्योंकि प्लस का 21 है, इधर आके माइनस का 21 हो जाएगा। इट मीन्स 2x² प्लस एक्स माइनस 21, 2x² प्लस एक्स माइनस 21। ऑप्शन बी हमें यहाँ पर इसका आंसर राइट दिखता है, 2x² प्लस एक्स माइनस 21, तो यही इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। If the product of zeros of polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4, then the value of a is। हमें यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा हमको दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है -6। देखो यहाँ पर हमको ये दिया हुआ है, इसको हम ले लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन है और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है हमको। जो फॉर्मूला होता है वो C/A होता है, तो C की वैल्यू यहाँ पर हमको -6 दी गई है इक्वेशन में ये, ठीक है, -6/A। और अल्फ़ा एंड बीटा का जो प्रोडक्ट दिया है 4, तो 4 बराबर -6/A, तो A की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, -3/2 आ जाएगी। तो ये यहाँ से -3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद अ पेयर ऑफ इक्वेशन 3x + 2y - 7 = 0 and 6x + 4y + 14 = 0 हैज़। हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दी हुई हैं। ये इक्वेशन दी है 3x + 2y + 7 = 0 और दिया 6x + 4y + 14 = 0। हमें इसका ये बताना है कि इसके यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस होंगे, या फिर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, या फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम A1, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। ऐसे ही इसमें हम करेंगे, ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। हम यहाँ पर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये जगह पे A1/A2 को हमने सॉल्व किया 1/2 आया, B1/B2 को सॉल्व किया 1/2 आया, C1/C2 को सॉल्व किया 1/2 आया, मतलब तीनों ही इक्वल आए हैं। इट मीन्स यहाँ पर इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। जब तीनों ही इक्वल आते हैं तो वहाँ पर इन्फिनिट सॉल्यूशंस हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर, इफ़ A = 10, D = 7, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP विल बी। तो A की वैल्यू 10 दी है, D की वैल्यू 7 दी है। तो हमको ये बहुत आसानी से पता है कि फर्स्ट टर्म A होता है तो पहला टर्म A हो जाएगा, उसमें हम D को प्लस करेंगे तो 17 हो जाएगा, फिर से इसमें D को प्लस करेंगे तो 24 हो जाएगा, फिर से 7 को प्लस करेंगे तो 31 हो जाएगा। तो फर्स्ट 4 टर्म्स यही होने वाले हैं। तो ये ऑप्शन नंबर C यहाँ पर दिया हुआ है, 10, 17, 24 और 31, यही इसके राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट 4 टर्म्स होंगे 10, 17, 24 और 31। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,5 फ्रॉम द ओरिजिन इज। 2,5 से हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो एक पॉइंट तो हमारा 0, 0 हो जाएगा, एक पॉइंट हो गया 0, 0 और दूसरा पॉइंट हो गया हमारा 12,5। और इस तरीके से यहाँ पर हम ये डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला होता है D = √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x1 और x2, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर यहाँ पर मिल जाएगा 13, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। वैल्यूज़ को पुट करके हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं।
अच्छा, नेम द क्राइटेरिया बाय विच फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पे देखिए सिमिलरिटी की हमें कंडीशन दी हुई है, सिमिलर कैसे होंगे ये। तो यहाँ पर सिमिलरिटी के लिए इसकी ये वाली साइड 3 की दी हुई है, ये 4.5 है, ये 6 है, ये 7.5 है, ये 4 है और ये 5 है। तो यहाँ पे इन्होंने 3/4.5 निकाला, 5/7.5 निकाला, 4/6 निकाला, मीन्स 2/3 आ गया सल को सॉल्व करके। मतलब यहाँ पे तीनों ही साइड इसकी इक्वल इक्वल रेशियो में दी हुई हैं। तो यहाँ पर इसका जो क्राइटेरिया बनेगा वो S बनेगा, मतलब साइड 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 तीनों ही साइड इसकी, तीनों ही साइड के रेशियो यहाँ पर इक्वल है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके जीरोस के प्रोडक्ट हमसे पूछा है कि इसके जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा। तो प्रोडक्ट क्या होता है, -c/a होता है। वो सॉरी, प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा जो जीरोस होते हैं उसका होता है c/a। तो c/a मतलब c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 9 दी हुई है और a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 6 दी हुई है। तो 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही होने वाला है। कट कर देंगे हम, आंसर हमारा आ जाएगा सी 3/2। चलिए देखते हैं क्या दिया है इन्होंने। तो यहाँ पे इन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी ही दिया हुआ है, 3/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ, हमें 4/cot स्क्वायर 30 प्लस 1/sin स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू पता करनी है। तो इसके लिए आपको ये टेबल पता होनी चाहिए कि इन सभी एंगल्स की वैल्यू क्या क्या होती हैं। तो जैसे वैल्यू सिंपली हम लगा देंगे, कॉट स्क्वायर की वैल्यू होती है, मतलब कॉट 30 की वैल्यू होती है 30√3। तो स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिया जाएगा। साइन स्क्वायर का होता है √3/2, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। और कॉस 45 की होती है 1/√2। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ये देखिए यहाँ पे ये सभी वैल्यूज यहाँ पर दी हुई हैं और सबको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमें इसका आंसर मिलने वाला है 13/6। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज विद सेंटर ओ इज 7 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस हमको 7 सेंटीमीटर की दी हुई है सर्किल की। द मेजर्स ऑफ एंगल ए ओ बी एंगल हमको 100 डिग्री दिया हुआ है। व्हाट इज़ द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क ए बी। हमें इस आर्क ए बी की वैल्यू बतानी है कि ये लेंथ कितनी होगी इस आर्क ए बी की। अप्रोक्सीमेट में बताना है, कोई फिक्स नहीं बोला गया है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास एंगल दिया है 100 डिग्री का, थीटा हो गया, रेडियस है 7। फॉर्मूला होता है θ/360 × 2πr। तो हमारे पास रेडियस भी है, थीटा भी है और पाई की वैल्यू भी हमको पता होती है। तो इस तरीके से हमने इसको जब वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12.22। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट में हमें आंसर चाहिए, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी हमको दिया गया है जिसमें डी ई और बी सी पैरेलल हैं। ए डी की लेंथ 2 दी हुई है, ये 2 दी हुई है। बी डी यहाँ से हमको 3 दी हुई है और बी डी 3, बी सी हमको 7.5 की दी हुई है। ओके, एंड द लेंथ ऑफ द डी ई, हमसे पूछा है डी ई की लेंथ बताइए क्या होगी। तो ये बी पी टी उससे हो जाएगा, है ना। इसका देखिए क्या दिया हुआ है, ये रेशियो जो है इक्वल होता है, वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यहाँ पर यूज़ किया गया है। उससे भी इसको कर सकते हैं कि डी ई का रेशियो DE/BC बराबर हो जाएगा AD/BD के। ये इन्होंने यहाँ पर किया है।
कि इन्होंने पहले ट्राइंगल्स को सिमिलरिटी दिखा दिया है कि डी ई अपॉन बी सी बराबर हो जाएगा ए डी अपॉन ए बी के, और डी ई की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, बी सी 7.5 दिया हुआ है, ए डी 2 है और ए बी हमारा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने डी ई की वैल्यू यहाँ पे निकाली है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -7,9 एंड -3,5। हमें यहाँ पर मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x का कोऑर्डिनेट आता है x1 + x2 अपॉन 2 से, और y का कोऑर्डिनेट आता है y1 + y2 अपॉन 2 से। ये दोनों ही यहाँ पर फॉर्मूले हमको दिए हुए हैं, दोनों की वैल्यू। अब यहाँ पे एक को x1 मान लेंगे 7 हो गया, y1 हो गया 9, x2 हो गया -3 और y2 हो गया 5। और इस तरीके से यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करके हम इनका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं कि 5 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कैलकुलेशंस बहुत आसान है, यहाँ पर आपको कैलकुलेशंस आनी चाहिए। इसके बाद है इन द गिवन फिगर बी सी इज़ 20 सेंटीमीटर लेंथ एंड देन लेंथ ऑफ ए बी। हमें बी सी की लेंथ यहाँ पर दी हुई है 20 सेंटीमीटर, हमें ए बी की लेंथ निकालनी है। तो ये हमें पता है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस जब हमको दिया हुआ है तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल जो टर्म्स होते हैं उनका हम यूज यहाँ पर कर सकते हैं। उनका यूज़ कैसे करेंगे कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो फॉर्मूला है वो आता है tan की वैल्यू में। tan में आता है तो tan 30 डिग्री बराबर हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए बी अपॉन बी सी। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, ए बी की वैल्यू ए बी हमको पता नहीं है और बी सी हमारे 20 है। √3 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमें पता होना चाहिए। √3 की वैल्यू थी 1.73, ये उन्होंने दी हुई है साइड से लिखकर सॉल्यूशन में। और इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है ए बी का 11.56। तो इस तरीके से हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज -7। पहला टर्म ए दिया हुआ है -7। ओके, ये लिखा हुआ है यहाँ पर ए की वैल्यू -7। ओके, ए कॉमन डिफरेंस इज 5। द 18th टर्म से पूछा है तो A18 का फॉर्मूला हम लगाएंगे। फॉर्मूला होता है हमारा an बराबर a + n -1 × d। तो यहाँ पर n की वैल्यू 18 दी हुई है और a की वैल्यू दी है -7, d की वैल्यू 5 दी है। बहुत आसान सा वैल्यू लगाओ, केवल आंसर पावर वाला क्वेश्चन है। अब हम उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 78। तो हमारा 18th टर्म हो जाएगा इस AP का 78। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ओके, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 16। जिसमें आप देख रहे हैं रूट की वैल्यू आ रही है, तो ये सिंपली है कि ये एक इरेशनल नंबर ही होगा। इसमें कुछ भी सॉल्यूशन करने वाला पार्ट है ही नहीं, बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सानिया विनिंग द टेनिस मैच इज 0.63। सानिया के टेनिस मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.63 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसके मैच को हारने की? तो हमको ये पता है कि प्रोबेबिलिटी जो होता है वो टोटल 1 के इक्वल होता है। अगर इसके ये जीतने की है तो हम इसको 1 में से माइनस कर देंगे, हमें लूज़ होने की भी प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। तो हम सिंपली 1 में से 0.63 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.37। ये इसके लूज़ मैच को लॉस होने की इसकी प्रोबेबिलिटी है। आसान सा क्वेश्चन है, 1 में से आपको इसको सिंपली माइनस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द HCF ऑफ 45 and 55 is 5 and the LCM of 45 and 55 is 99 into A, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। फिर आपको यहाँ पर A की वैल्यू बतानी है। HCF ये हमारा फॉर्मूला होता है HCF × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमें दो नंबर दिए हुए हैं 45 और 55, और हमें HCF दिया है 5 और LCM दिया 99 into A। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये सॉल्व होके इक्वेशन जो बनेगा, सॉल्व होने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5, मतलब A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपके 18 क्वेश्चन जो हैं वो आपके बुक से हैं, मतलब आपके चैप्टर से लिए गए हैं। इसके बाद ये जो 2 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर असर्शन और रीज़न के होते हैं। असर्शन और रीज़न के होते हैं जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि बोथ असर्शन रीज़न आर ट्रू एंड आर
रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन ए। ये दोनों ही सही हैं, लेकिन ए जो असर्शन दिया है वो इसका करेक्ट रीज़न जो दिया है वो इसका सही नहीं है। यह दोनों ही असर्शन सही है या रीज़न गलत है, या असर्शन गलत है या फिर रीज़न सही है। ये इस टाइप से ये क्वेश्चंस आते हैं। 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ पर ये करने के लिए MCQ में, तो उनको हम देख लेते हैं। पहला दिया है असर्शन, इफ़ Sn इज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP देन इट्स n टर्म इज गिवन बाय, nth टर्म इज गिवन बाय, मतलब Sn कोई भी एक सम है n टर्म्स का, फर्स्ट n टर्म्स का सम का फॉर्मूला है Sn। तो हमें इसका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है कि इसका हम nth टर्म निकाल सकते हैं An बराबर Sn माइनस 1 से। ये इन्होंने इसका असर्शन दिया है। अब रीज़न क्या है था, 8th टर्म ऑफ द AP, 8th टर्म जो इस AP का होगा वो होगा 8 3 18, और इस तरीके से 8th टर्म निकलेगा 43। तो देखते हैं कि इसमें इन्होंने किस तरीके से इसको किया है। तो यहाँ पर ये देखिए दिया हुआ है कि Sn जो है किसी भी टर्म का जो nth टर्म का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn होता है a/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn जो लगाएंगे इसमें तो हम n की वैल्यू n माइनस 1 लगा देंगे। तो ये सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर सॉल्व होने के बाद आंसर मिल जाएगा an, मतलब ये ट्रू है। और सिंपली आपको ये याद भी रखना है कि Sn माइनस 1 बराबर हमेशा an ही होता है। ये आप याद रखिए। तो इसका दोनों ही सही हो जाएंगे कि असर्शन भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको ये देखना है क्या इसका ये जो रीज़न दिया है A8 जो आ रहा है क्या वो 43 आ रहा है। मतलब जो 8th टर्म उन्होंने बोला क्या इसका 8th टर्म A जो आएगा वो 43 आएगा, लेकिन यहाँ पर जब सॉल्व करा वैल्यू हमने फॉर्मूला में लगा के चेक करी है तो हमें यहाँ पर इसका आंसर 43 नहीं मिल रहा है, वो तब की 38 आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर असर्शन तो ठीक है, ट्रू है, लेकिन इसका रीज़न गलत है। तो हमें ये बात याद रखनी है और ये फॉर्मूला याद रखना है कि Sn माइनस 1 इज इक्वल टू होता है An, हमेशा nth टर्म के बराबर ही आता है। चलिए दूसरा यहाँ पर देखो दिया हुआ है असर्शन दिया है f अल्फा एंड बीटा 2 zeros ऑफ n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 1 देन वैल्यू ऑफ 1 अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस अल्फा बीटा इज 6। रीज़न दिया हुआ है द जीरो क्वाड्रेटर इज, इतना इक्वेशन दी है, इसका अल्फा प्लस बीटा माइनस वी अपॉन दी है 1/b होता है और अल्फा बीटा c/a। तो मुझे चेक करना है क्या ये सही है या गलत है। तो यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसमें हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जो वैल्यू दी गई है यहाँ पर उसे पुट करेंगे। तो यहाँ पर आंसर आया 6। तो ये असर्शन तो राइट हो गया, असर्शन इज ट्रू। और रीज़न भी हमको यहाँ पे ये सही दिया हुआ है कि कोई भी इक्वेशन होती है, पॉलिनॉमियल इक्वेशन होती है, तो उसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ हमेशा माइनस v/a के बराबर होता है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हमेशा c/a के बराबर होता है। मतलब दोनों ही यहाँ पर सही हैं, असर्शन और रीज़न भी ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही होगा, इसका असर्शन भी राइट है और रीज़न भी राइट है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने केवल बात की है 20 MCQs की। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके वेरी शॉर्ट आंसर्स जो 2 मार्क्स के होते हैं, फिर शॉर्ट आंसर्स, फिर लॉन्ग आंसर्स। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करिए, वॉच करिए और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखिए। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा। और आपको वीडियो अगर पसंद आई हो, आपको समझ में भी आया हो कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो कमेंट में ज़रूर हमको एक बार बताएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और अपनी प्रिपरेशन को आप अच्छे से बनाए रखिए। धन्यवाद।